हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक और नई रेसिपी लेकर। और आज की रेसिपी है ऑमलेट पराठा, एकदम क्रिस्पी और प्रोटीन से भरपूर। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे बच्चों के टिफ़िन में दे दें। मन ही नहीं भरता, आप जितना भी खाएं पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। देखिए, सबसे पहले मुझे चूँकि उस पराठे में ऑमलेट डालना है, तो मैं ऑमलेट में डालने के लिए ये प्याज, अदरक और एकदम हरी मिर्च छोटी छोटी काट रही हूँ। लगभग मैंने 2 प्याज लिए हैं। आपको जितने प्याज की ज़रूरत लगे उतना ही प्याज आप डालिए, अपनी इच्छा से डालिए, लेकिन ज़्यादा प्याज अच्छा ही लगता है। तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सब मैंने काट ली है। हरी मिर्च मैंने जानकर थोड़ी बड़ी काटी है, ताकि अगर बच्चों के मुंह में जाए तो वो चुनकर निकाल सके। बहुत बारीक काट देने से अगर उन्हें तीखा लगेगा तो वो निकाल नहीं पाएंगे, चुन नहीं पाएंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने जानबूझकर मिर्च के थोड़े बड़े पीसेस किए हैं। ये मैंने हरी मिर्च, अदरक ये सारी चीज़ें काट ली। और अब मैंने टमाटर लिया है। टमाटर में बहुत रस है, अगर मैं इसको ऐसे ही मिला दूंगी तो पूरा जो मेरा एग का मिक्सचर है वो एकदम पानी पानी सा हो जाएगा। ना स्वाद अच्छा आएगा, ना उसको बनाने में सुविधा होगी। तो ये देखिए, मैं इसके बीच के गूदे के रस को ऐसे स्कूप करके चाकू से ही निकाल दे रही हूँ। और सिर्फ जो टमाटर का छिलके वाला भाग है, मोटा सा भाग है, बस उसको मैं लूँगी और उसको बारीक बारीक काट लूँगी और सिर्फ उसको ही मैं अपने मिक्सचर में मिलाऊँगी, जो मैं पराठे में डालूँगी, अंडे का मिक्सचर। तो ये देखिए, वो रस वाला भाग मैंने निकाल दिया, वो तो मैं किसी भी सब्जी में डाल दूँगी, वो ख़राब थोड़ी ना होगा। और ये बाकी के हिस्सों को काट के, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब, अदरक, सभी को देखिए इकट्ठा मैंने इस कटोरे में रख लिया है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने मिला ली हैं। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट आना बाकी है, और वो है अंडा। अभी देखिए, मैं 4 अंडे लूँगी और उन चारों अंडों को फोड़ करके मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए, 4 अंडे डाले, अब ये नमक डाला और अब मैं इसको बीट करूँगी। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, एक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा। लेकिन जब मैं कर रही हूँ तो मैंने बस इससे ही इसको फेंटा है। आप इसको एक डायरेक्शन में ही चलाएं तो बहुत अच्छे से ये फेंटा जाएगा। आपको 2-4 मिनट इसको फेंटना है, हो सके तो 5-10 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से बीट हो गया। और अब मैं क्या करूँगी, पराठे बनाने के लिए ये मैंने आटा गूंथ लिया है, इसके पेड़े से बना लिए और मैं इसको बेल रही हूँ। तो ये एक पहले रोटी सी बनानी है, फिर आधे हिस्से पर घी लगाकर उसको हाफ फोल्ड कर देना है। ये हाफ मून सा हो गया, आधा चांद के जैसा। अब इसके भी एक हिस्से पर मैं घी लगा लूँगी। देखिए, आधे हिस्से पर घी लगा लिया और अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो फोल्ड करके इस पे रख दूँगी। तो ये रखने के बाद अब इसको बेल रही हूँ और ये धीमी आंच पर तवा रखा है और उसी पर मैं इसका पराठा डाल रही हूँ, जो बिल्कुल त्रिकोणाकार है। और अब ये सेकता जा रहा है। इसको मैं अलट पलट के दोनों तरफ सेक ले रही हूँ। और दोनों तरफ सेकने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि इसके किनारे भी बहुत अच्छे से पक जाए। पकने के बाद इसको धीरे धीरे, देखिए, 2 लेयर को मैंने नीचे और 2 को ऊपर रख के इस पराठे को खोला है। थोड़े ध्यान से करना है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप एकदम आराम से कर लेंगे जैसे मैं करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे खोला और अब मैं जो एग का मैंने ये बीट करके रखा हुआ था मिक्सचर, वो मैं धीरे धीरे इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं होना चाहिए, फिर तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो इसको चम्मच से पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा, पूरे पराठे में एकदम फैला लीजिएगा। बाहर नहीं जाना चाहिए लेकिन अंदर पूरा भरा होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा और एकदम ऑमलेट रिच पराठा लगेगा। और अब इसको मैं तीनों कोनों पर अच्छे से इसको दबाती जा रही हूँ, ताकि ये एकदम अच्छे से पैक हो जाए और कहीं से भी ना ये पराठा खुले, ना ही इसका ऑमलेट बाहर आए। और चारों किनारे पर, फिर मैंने चारों कह दिया, तीनों किनारे पर आप इसमें घी लगा दीजिए। और घी लगाते हुए इसको पलटते भी जाइए और अच्छे से सेक लीजिए, पलट लीजिए तवे पर। तो ये एकदम से कुरकुरा, क्रिस्पी, ज़बरदस्त बनता है। इतना बढ़िया कि आप इसके सामने सारा नाश्ता भूल जाएंगे। ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में, हर जगह आप इसे ही खोजेंगे, इतना बढ़िया लगता है। एक तो ऑमलेट, उस पर से क्रिस्पी पराठा, वाह क्या बात। फिर मैंने, देखिए, इसको इस तरह से सेंक लिया। इसके चारों किनारे भी मैं चेक करती जा रही हूँ कि कहीं किसी किनारे पर कोई भी कच्चापन ना रह जाए, एकदम क्रिस्पी आना चाहिए इसका स्वाद। तो ये अच्छे से सेंक गया।
अब मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने अपनी प्लेट ली है और उसमें आप चाहें तो दही की डिप, धनिया की चटनी इसके साथ भी ले सकते हैं। मैं इस पराठे को आज टोमेटो सॉस के साथ खाने वाली हूँ और कोई चटनी नहीं है। तो इसके साथ देखिए, ये रहा मेरा पराठा, ये रहा टोमेटो सॉस और इसके साथ एंजॉय कीजिए। आप भी ट्राई कीजिए।